बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस मुबारका की वीडियोस के मजमुआ में खुशामदीद कहते हैं। इस सफर में हम हदीस के सबसे मुस्तनद मजमुआ कलाम सही बुखारी को बयान करते हैं, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हम जो भी हदीस बयान करते हैं वो महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि वो हदायत का चराग, सुन्नत रसूल का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। इन हदीस को सुनकर और इन पर गौर फिक्र करके हम इल्म को फैलाने और सुन्नत रसूल के हया के इस इल्म अजीम मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। हर वीडियो में हम एक हदीस मुबारका और इसका मफहूम बयान करते हैं, और ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर कैसे अमल कर सकते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तो आइए आज हम आपके सामने सही बुखारी की हदीस नंबर 14 को बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता ताकि मैं इसे इसके वालिद और इसकी औलाद से ज्यादा महबूब न बन लूं। दिगर अनादीन के बरक्स इस अनवान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुकद्दम फरमाया। नीज इमानातिया के मामला में आपकी मोहब्बत असल असूल की हैसियत रखती है, क्योंकि जिस मुसलमान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत होगी वही दिगर अहकाम की तमील करेगा, और इसी मोहब्बत रसूल पाक से ही ईमान की तकमील होती है। अगर ये मोहब्बत मौजूद है तो ईमान है, बसूरत दिगर ईमान से वो मरहूम है। इससे ईमान की कमी बेशी पर भी रोशनी पड़ती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा अमल है जिसमें कमी बेशी होती रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपको सुन्नत की तायद और नसरत, इसका दफा और मुनकरीन सुन्नत का मुकाबला करना चाहिए। आपके लाए हुए तरीके पर अमल किया जाए, इसके लिए वक़्त, सहलियत, माल वगैरह खर्च किया जाए। हकीकी ईमान इन्हीं बातों से मुकम्मल होगा। इस सिलसिले में जो चीज भी रुकावट बने इसे कुर्बान कर दिया जाए। अगर मोमन अपने अंदर इस मयार को महसूस करता है तो हकीकी मोमन है, बसरूद दिगर इसे अपने बयान के मुतल्लिक़ गौर और फिक्र करना चाहिए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल से नवाजा, और हमारी दुआ है कि वो हमें इन हदीस को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों को ईमान से, हमारे अमाल को नेकी से और हमारी ज़बानों को सच्चाई से बांधे। हमें कमजोरी, गरूर और भोलपन से बचा। हमें कुरान और सुन्नत पर मोहब्बत, इनकिसारी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी खताएं माफ़ फरमा, हमारी कोशिशों को कबूल फरमा, और हमें अपनी रहमत के साए में और क़यामत के दिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।